हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। और ये जो हमारी केमिस्ट्री है ये 2021 और 22 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा एमपी बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन बैंक है और इसी क्वेश्चन बैंक में से 70 मार्क्स का हमारा पूरा आएगा। अगर आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो तो जो आपके 1 मार्क्स के 28 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 28 में से 28 हो जाएंगे। यानी अगर आप 2-3 बार देखते हो तो एटलीस्ट ये आपके 28 में से पासिंग मार्क्स तो आपको दिलाई देगा। वैसे तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी इसी में से आएंगे, तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि इसमें 1-1 मार्क्स के हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले। तो एक एक करके हम ट्राई करते हैं सारे क्वेश्चन, और इसके आंसर भी इसी में इनबिल्ड हैं। जो ये पीडीएफ है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो आप विमर्श पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो इनमें से हमारा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है? कांच। दूसरा है, किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना कैसी होगी? तो इसकी क्रिस्टल संरचना हमारी कैसी होगी? अंतःकेंद्रित घनीय होगी। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो इसमें से हमारा सहसंयोजी क्रिस्टल कौन सा है? हीरा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्तिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष। तो इसमें हमारा कौन सा दोष जनरेट होता है? तो इसका है हमारा एफ केंद्र दोष। ठीक है, कौन सा होता है? एफ केंद्र दोष जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारा पांचवा, निम्नलिखित क्रिस्टल पदार्थ जिसमें धनायन धनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित होता है। तो ऐसा पदार्थ हमारा कौन सा है? तो ऐसा है हमारा ZnS। छठवां है, एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो इसमें हमारे जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होती है? तो 4 होती है। सातवां है, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? इकाई सेल होती है। उसके बाद में हमारा 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है? शुष्क बर्फ यानी जो हमारा ठोस CO2 है, तो ये हमारा कैसा है? तो जो शुष्क बर्फ यानी ठोस हमारा CO2 है तो ये हमारा आणविक क्रिस्टल है। 9th है हमारा, CsCl क्रिस्टल में प्रत्येक CS+ आयंस का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है हमारा 8। 10वां है, फ्रैंकलन या फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व। तो इसमें आयनिक ठोसों का जो हमारा घनत्व है वो हमारा कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा। 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होगा कहलाता है। तो इसका हमारा क्या कहलाएगा? तो इसका कहलाएगा फ्रैंकल दोष। जैसे ही आप ये ऑब्जेक्टिव देखोगे तो इसके नीचे ये हम लोगों ने यहाँ पे आंसर सारे दे करके रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से आंसर भी पिक कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके नीचे हमारे आंसर हैं, और जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स और 1 वर्ड वाले हैं उनके हमने सामने सामने रखे हुए हैं। पर बाकी के जो 2 और 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके हमने आंसर प्रोवाइड नहीं कराए हैं, वो आंसर आपको खुद को करना है। बस यहाँ से IMP क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका आपका इंग्लिश वर्जन भी आएगा, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने किए ही नहीं है, इसमें लगाए नहीं है, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक एक करके हम लोग इसके देखते जाते हैं। बाकी के जिनके आंसर नहीं मिलेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे हमने छोड़ रखे जिनके आंसर नहीं है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या कहलाती है? इसकी डोपिंग। ये हमने इसी का सामने इसलिए लिखा है क्योंकि आप सुनोगे तो आपको याद हो गई, लेकिन कई बार बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आपको दिखना चाहिए कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। तो ऐसा हमारा क्या कौन सा दोष कहलाता है? शॉर्टकी दोष। नेक्स्ट है तीसरा, NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या होती है। तो इनकी हमारी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चौथा क्वेश्चन है, दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। तो कौन से दोष के कारण आ जाती है? फ्रैंकल दोष के कारण। 5वां है, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि ठोस हैं। तो ये हमारे कैसे ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन, ब्रोवेस के अनुसार तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो ब्रोवेस के अनुसार किस तरह के होते हैं? 14 तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। 7वां क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है। तो क्रिस्टल का घनत्व हमारा कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात का कहते हैं। तो इसके त्रिज्याओं के अनुपात को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या अनुपात। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9वां क्वेश्चन, कुल प्रकार के क्रिस्टल होते हैं।
तो क्रिस्टल को कुल कितने प्रकार के होते हैं? 7। उसके बाद में लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव 10वां, ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवों कण रचक कण होते हैं। तो इसके हमारे कौन से कण होते हैं? परमाणु या अणु। तो ठोस धात्विक क्रिस्टलों के जो अवयवी कण होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु या फिर अणु। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैचदा कॉलम। तो मैचदा कॉलम में हमारा पहला क्या है? विद्युत संयोजी क्रिस्टल। तो जो विद्युत संयोजी क्रिस्टल होता है ये हमारा कैसा होता है? तो ये होता है हमारा प्रबल आकर्षण बल वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है सहसंयोजी क्रिस्टल। तो सहसंयोजी क्रिस्टल हमारा कैसा होता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला आणविक क्रिस्टल। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है हमारा दुर्बल वंडरवाल फोर्स होता है इसमें, या दुर्बल वंडरवाल बल होता है। चौथा हमारा धात्विक क्रिस्टल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा धात्विक क्रिस्टल है तो ये आ जाएगा हमारा धात्विक बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा पहले का क्या है? दूसरा, और दूसरे का है हमारा पहला, और तीसरे का है चौथा, और चौथे का है तीसरा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। तो एक और इसमें हमारी सही जोड़ी है, ये हमारा पहली वाली सही जोड़ी का आंसर है और ये दूसरी वाली सही जोड़ी का आंसर है। तो पहले में क्या है? चतुर्फलकीय संरचना। तो जो चतुर्फलकीय संरचना होती है वो किस में होती है? ZnS में। अष्टफलकीय संरचना हमारी किस में होती है? NaCl में। और घनीय संरचना हमारी किस में होती है? CsCl में। उसके बाद में थर्ड नंबर का हमारा मैचदा कॉलम है। जो हमारा हीरा है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजी। कांच है हमारा, वो हमारा कैसा बॉन्ड बनाता है? तो वो अक्रिस्टलीय। सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड हमारा फ्रैंकलिन दोष होता है इसमें। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड में हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग वन वर्ड वाले पे। तो वन वर्ड वाले में पहला हमारा क्या है? किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक या आघातवर्धता और तन्यता होती है? तो ये किस प्रकार के ठोसों में होती है? आयनिक ठोसों में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड वाला, ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तीसरा है क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई। तो इसकी सरलतम इकाई को हम क्या कहते हैं? इकाई सेल। नेक्स्ट है उसके बाद में इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र है। तो इसके घनत्व का सूत्र हमारा क्या? इसके ये इकाई कोशिका के घनत्व का होता है, तो ये हमारा कैसा होता है? इसका सूत्र होता है इकाई। फिर उसके बाद में आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना कहलाता है। तो इसका हमारा गायब होना क्या कहलाता है? शॉर्ट की दोष। छठवां, कोई आयन विपरीत अवशेषित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या कहलाती है। तो वह संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। सातवां, धनायन का अंतराकाशीय रिक्तिकी में जाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है हमारा, इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र से होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रित घनीय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का, त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 8। 10वां है हमारा, इकाई कोशिका जिसमें धन के कोणों के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक संगठन होता है। तो जिसके घन के कोणों के प्रत्येक कोनों पर भी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? फलक केंद्रीय घनीय। उसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर है विलियन। तो इसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव कोई नहीं आने वाले हैं, तो इसके मैंने आपको क्वेश्चन दे करके रखे हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जबकि इससे पहले वाले में केवल ऑब्जेक्टिव आने वाले थे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये हमारा ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर के ये सारे आपके IMP क्वेश्चन है, जैसे ये सारे 2-2 मार्क्स के हैं और ये सारे 3-3 मार्क्स के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट भी करना है, जिससे क्या है कि आपका जो नेक्स्ट इसका वर्जन है, इंग्लिश मीडियम का वर्जन हुआ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हुए मैथ्स हुआ, इनका भी PDF आपको मिलते रहेगा। तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर भी इसको करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो जो हमारा सेकंड और थर्ड है इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सीधा हम लोग आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर पे। तो चौथा हमारा चैप्टर क्या है? रासायनिक बलगतिकी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगतिकी। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा जो ऑब्जेक्टिव में है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ, तो ये प्रगति के साथ क्या होता है? घटता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है। तो ये हमारा क्या होता है इसमें? अभिकारकों के सांद्रण पर। नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो ये हमारा किस पर निर्भर करता है? तो ये हमारा उसके ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक
वेग स्थिरांक की इकाई है, तो इसके वेग स्थिरांक की एसआई इकाई है, तो इसकी एसआई इकाई हमारी क्या हो जाएगी? तो चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा, ये कवर हो गया है, तो इसका हो जाएगा मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। पांचवा हमारा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के कारण बढ़ता है या किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ताप के साथ। छठवां हमारा क्या है? किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हमारा मुख्य कारण क्या है? टक्करों की प्रभावी संख्या का बढ़ जाना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, हमारा क्या है, ये एक तो पॉइंटर हिल रहा। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो यह अभिक्रिया हमारी कैसी होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। आठवां क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का लिए वेग के a⁴m b⁴n है, तो इसकी हमारी कोटि कितनी होगी? तो इसकी हमारी कोटि कितनी होगी? m+n होगी। नवा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है, तो इसकी हमारी क्या होती है? प्रथम कोटि होती है। 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निर्भर करती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु किस बात के ऊपर निर्भर करती है? तो ये हमारी करती है क्रिया कारक एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता पर। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव का 11वां, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर। उसके बाद में हम ऊपर आ जाते हैं, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के वो आंसर हैं। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण का क्या होता है? हमारा सूत्र होता है। फिर उसके बाद में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी, तो इसकी क्या होगी? सेकंड इनवर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है, अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के तो समानुपाती होती है। चौथा हमारा क्या है? अभिक्रिया की आणविक का मान शून्य नहीं होता, तो अभिक्रिया की का मान शून्य नहीं होता, तो किसका नहीं होता? आणविकता का नहीं होता। उसके बाद में क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? एथिलिल एसीटेट का जल अपघटन, तो ये कौन सी कोटि का है? प्रथम कोटि का। प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है, तो ये कैसी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। सातवां हमारा, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आठवां क्वेश्चन, दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग होता है, तो क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। 9वां क्वेश्चन है हमारा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र तथा प्रतीप्त अभिकारकों के वेग स्थिरांक का अनुपात, तो ये क्या कहलाता है? साम्य स्थिरांक कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, अभिकारक का क्रिया फलक की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होता, तो इसका क्या नहीं होता? दर स्थिरांक अभिकारक या क्रिया फलक की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होता। उसके बाद में इसका सही जोड़ी या मैच द कॉलम, तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि अभिक्रिया की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। फिर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसका हमारा क्या होता है? सेकंड इनवर्स। फिर है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो इसकी हमारी एसआई यूनिट क्या होती है? मोल 1/में मोल, और या फिर 1/में मोल इनवर्स, या फिर मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तो ये क्या कहलाती है? 1/में मोल की पावर 2, लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में लिखिए। तो ये तो आपके 3-3 मार्क्स के हैं, तो इनको तो हम बताएंगे नहीं, ये आपको क्वेश्चन अलग से ही सर्च करके देखना है। इस वीडियो में तो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम 5वें चैप्टर पर। तो 5वां चैप्टर हमारा क्या है? सतह रासायनिक। ठीक है, इसके जो आपका इंग्लिश मीडियम का भी वर्जन इसमें मिल जाएगा, और भी हमने सीरीज चला करके रखी हुई है, जैसे आपको परीक्षा बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख लेना। ऐसी हमने बहुत सारी वीडियो दे रखी हैं जिसमें आपके जो एमसीक्यू हैं वो पूरे में से पूरे हैं। अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो आपके 28 मार्क्स के आएंगे, तो 28 में से 28 आ जाए। नेक्स्ट हमारा 5वां चैप्टर, जिसका नाम है सतह रासायनिक। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं, इनका आकार हमारा कैसा होता है? 10⁻⁻5 से लगा करके 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणुबंध रहते हैं। तो गैस के अणुबंध कैसे रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वंडर वाल्फ बलों द्वारा। ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने में नहीं होता। तो इनमें से हमारा किसका प्रयोग नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा धातु सल्फाइड का। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सोल हमेशा निम्न गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, चुंबकीय गुण। उसके बाद में पांचवा है, कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, टिंडल प्रभाव। छठवां है, तुरंत अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालने पर लाल रंग का कोलाइड विलयन मिलता है, इस प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा पेप्टीकरण। सातवां है हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा, आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन को निम्न के द्वारा स्कंदित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा हमारा किया जाता है, वैद्युत अपघट्य डाल करके। आठवां क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का अधिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वैद्युत कण संचलन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसी प्रदत्त कोलाइड विलयन के लिए निर्भर करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आवेश की मात्रा एवं चिन्ह दोनों पर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अधिशोष। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है हमारा, कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो कोलाइडी विलयन में हमारी कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 2। 12वां हमारा, हार्डी सूजले नियम संबंधित है। तो ये हमारा किससे संबंधित है, स्कंदन से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे रिक्त स्थान, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहला है हमारा, अधिशोषण एक प्रक्रम है। तो अधिशोषण एक हमारा कैसा प्रक्रम है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी क्रिस्टलाभ को विसरण द्वारा अथवा झिल्लियों द्वारा छानकर कोलाइडों से पृथक करने की विधि हमारी क्या कहलाती है, अपोहन। उसके बाद में तीसरा है हमारा, कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरण के जाने से किरण के मार्ग में जो प्रदीप्त उत्पन्न होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा हमारा क्या है, किसी आयन को स्कंद शक्ति उसकी किस पर निर्भर करती है, संयोजकता पर। पांचवा हमारा, वे कोलाइडल तंत्र हैं जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है। तो वे क्या हैं, जल वे कोलाइडल तंत्र हैं जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, हार्डे सूजले नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का पृष्ठीय तनाव जल से तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आठवां क्वेश्चन है, आकाश नीले रंग का किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नौवां क्वेश्चन है, स्कंदन के ठीक विपरीत होता है। तो इसके ठीक विपरीत क्या होता है, पेस्टीकरण। 10वां क्वेश्चन है हमारा, दाब वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग मैच द कॉलम पे। तो मैच द कॉलम हमारा क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा मैच द कॉलम, स्कंदन। तो स्कंदन का हमारा आंसर क्या आएगा, तो स्कंदन हमारा कहाँ लगता है, हार्जी जो हार्डी सूजे नियम है इसमें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रक्त। तो रक्त हमारा कैसा है, धनात्मक कोलाइड है। फिर है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हमारा कैसा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, द वाला। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गोल्ड सॉल। तो गोल्ड सॉल का आंसर हमारा क्या आएगा, द्रव विरोधी कोलाइड। उसके बाद में है गैस मास्क। तो गैस मास्क का हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसका आएगा जहरीली गैसों का अधिशोषण। फिर है स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या का आंसर हमारा क्या आएगा, जिलेट। फिर है स्कंदन क्षमता। तो स्कंदन क्षमता का हमारा क्या आएगा, कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण। इसके जो ये आपके आंसर हैं ऑब्जेक्ट, ये मैच द कॉलम का, वो ये दे करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ की किसी ठोस के सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है, तो यह घटना हमारी क्या कहलाती है, अधिशोषण। दूसरा, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन पार्टमेंट झिल्ली या जैविक झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। वे पदार्थ
जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाने पर सरलता से कोलाइड विलयन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उसके बाद में फोर्थ है, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर सरलता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते वो क्या कहलाते? तो वो कहलाते हैं हमारे द्रव विरोधी कोलाइड। पांचवा हमारा, कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का क्या कारण है? तो ये इसका है प्रकाश का प्रकीर्णन। छठवां है हमारा, कोलाइडी कणों की गति को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, किसी अवक्षेपण को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं पेप्टीकरण। सातवां हमारा, सरसों के तेल का पीला रंग गायब करने के लिए इसे सक्रिय कार्बन के साथ हिलाया जाता है। यह प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है अधिशोषण पर। उसके बाद में नवा है हमारा, अपोहन क्रिया शरीर के किस अंग के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है वृक्क यानी किडनियों के द्वारा। उसके बाद में तो ये हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेना, ये सारे IMP हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग 6 चैप्टर पर। तो 6 चैप्टर हमारा क्या है? धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिक का अध्ययन। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर हमारा 6वां है, धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भर्जन का मुख्य कार्य। तो भर्जन का हमारा मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीकरण। दूसरा हमारा, अयस्क के प्रगलन का उद्देश्य। तो जो हमारा अयस्क होता है उसके प्रगलन का उद्देश्य क्या होता है? अपक्षय करना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, तांबे का मुख्य अयस्क। तो इसका तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? कैल्कोपायराइट। चौथा है हमारा, मेलेकाइट अयस्क है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? मेलेकाइट का हमारा अयस्क कौन सा है? तो ये हमारा तांबे का अयस्क है। पांचवा क्वेश्चन है, लोहे का प्रमुख स्रोत है। तो लोहे का हमारा प्रमुख स्रोत क्या है? या लोहे का हमारा प्रमुख ये कहाँ से आता है? मैग्नेटाइट से। छठवां हमारा, अयस्कों से शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त करने को कहते हैं। तो जो हमारे अयस्क होते हैं उनके शुद्ध रूप में से धातुओं को प्राप्त करने को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7वां, हेमेटाइट के सांद्रण की विधि है। तो हेमेटाइट के सांद्रण की विधि हमारी कौन सी है? चुंबकीय पृथक्करण। उसके बाद में 8वां है हमारा, ऑक्साइड अयस्कों में धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा है? तो इसका सामान्य तरीका हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन के साथ अपचयन। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है हमारा, पाइराइट अयस्क को वायु में गर्म करके गंधक को हटाने की क्रिया कहलाती है। तो गंधक को हटाने की हमारी क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है हमारा, अयस्कों के प्रगलन के समय गलांक का कार्य है। तो गलांक का हमारा कार्य क्या है? अधात्री हटाना। 11वां क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते ताकि दिखे। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है कहलाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? गालक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रगलन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से संपन्न होती है। तो ये किस में संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बात्या भट्टी। फिर उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्यूमिनियम उपस्थित है? तो ये किस में उपस्थित है? फ्लूरोस्पार में उपस्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग इसके देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो मैंने आपको पहले ही बोला इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे देंगे जिनके आंसर हम देंगे नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। तो वो आपको मिलेंगे, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आपको सर्च करके बताना है। नेक्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रायः अयस्क से किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। एल्यूमिनिया का सूत्र है, तो इसका क्या है? Al2O3। थर्ड क्वेश्चन है, कठोर इस्पात वस्तु देर तक उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर नरम हो जाता है, यह क्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तापानुशीलन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, मेंट में होता है। तो मेंट में हमारा क्या होता है? Cu2S + FeS। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वायुयान बनाने में मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो कौन सी का होता है? निकेलॉय का। छठवां क्वेश्चन हमारा, कॉपर पायराइड अयस्क का सांद्रण विधि द्वारा होता है। तो ये कौन सी विधि द्वारा होता है? झांक पिलवैन विधि द्वारा होता है। उसके बाद में हमारा 7वां क्वेश्चन है, प्रगलन की प्रक्रिया में की जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है?
तो ये हमारा तांबा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वात्स भट्टी। इसका आंसर क्या है हमारा, वात्स भट्टी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, मैलेकाइड का अयस्क है, तो मैलेकाइड हमारा किसका अयस्क है, तांबे का। और 9 क्वेश्चन है हमारा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक है, तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है हमारा, निस्तापन का मुख्य कार्य होता है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन, नहीं सॉरी ये मैच द कॉलम देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अयस्क बॉक्साइड का, या बॉक्साइड इसका अयस्क होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉपर, तो कॉपर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉपर का हो जाएगा हमारा अयस्क कॉपर पायराइट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd, तो ये हमारा जिंक, तो जिंक का हमारा क्या हो जाएगा, अयस्क कैलामाइट। उसके बाद में हमारा 4था आयरन, तो आयरन का हमारा फिर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अयस्क हेमेटाइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क लूनर कॉस्टिक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक शब्द वाले क्वेश्चनों पर। तो इसका है द्रवित मैट यानी CuS + FeS में थोड़ी रेत मिलाकर बेंचमार्क परावर्तक में ट्विटर की सहायता से गर्म किया जाता है, यह विधि कहलाती है। तो यह हमारी क्या कहलाती है, बेसमीकरण। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेल्सियस पर भर्जित किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, भर्जन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3rd क्वेश्चन, वह विधि जो कि गैंग और शुद्ध अयस्क के घनत्वों के अंतर पर आधारित होती है वह कहलाती है, तो वह कहलाती है गुरुत्व। चौथा हमारा, आसानी से पिघलने वाली धातुओं को शुद्ध करने वाली विधि का नाम, तो इसका नाम क्या होता है, पृथक्करण। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है हमारा, वह विधि जो कि अधिकतम सिलिका युक्त ऑक्साइड का शुद्ध करने के काम आती है, तो इसको ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, द्रवण विधि। नेक्स्ट है 6वां, तोप एवं बंदूक बनाने में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है गन मेटल का। 7वां हमारा, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु का शोधन करते हैं, तो किसका करते हैं, तांबे का। 9वां है हमारा, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद में 10वां हमारा, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में उसका गलनांक कम करने हेतु क्या मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7th चैप्टर, जिसका नाम हमारा क्या है, P ब्लॉक। तो इसको हम लोग देखते हैं P ब्लॉक को। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हमें पूरा चैप्टर देखने लगे। हाँ, तो अब है हमारा, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, तो जो हमारा नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड है ये क्या नहीं बनाता, कोई रिक्त डी कक्ष उपलब्ध नहीं होता है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 2nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता, तो ये कौन नहीं अपरूपता प्रदर्शित करता, नाइट्रोजन। 3rd क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का ऑक्सीकरण अवस्था सदैव 1 होती है, तो ये किसका हमारा सदैव 1 होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। फिर चौथा हमारा, निम्न में से किस में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, तो इनमें से हमारे किस में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, तो चौथे का आंसर हमारा क्या आएगा, HF। 5वां हमारा, निम्न में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो इसमें से किसका अष्टक पूर्ण नहीं है, हीलियम का। 6वां हमारा, निम्न में से प्रबल अम्ल है, तो इनमें से हमारा प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो 6वें का आंसर हमारा क्या आएगा, HI मतलब हाइड्रोआयोडाइड। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, तो 7वें में हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा हैलोजन ऊर्ध्वपातित होता है, तो फिर इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आयोडीन। 8वां क्वेश्चन है हमारा, विज्ञापन के लिए प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलिका में उपयोगी होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नियॉन में। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का पीला रंग की उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, Na2। प्रशीतक के रूप में उपयोगी या उपयोग आती है, तो कौन आती है, द्रव नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थ को किसके कारण रंगहीन कर देता है, तो ये अपचयित होने के कारण। चौथा हमारा, हल्की होने के कारण बड़े वायुयानों के टायर में भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। 5वां हमारा, एक रेडियो
एक रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस है, तो ये कौन सी है? रेडॉन। और छठवां हमारा उत्कृष्ट गैसों का चुंबकीय गुण होता है, तो ये कैसा होता है? शून्य होता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग मैजदा कॉलम पर, यानी सही जोड़ी पर। तो सही जोड़ी हमारी कौन सी है? पहला है हमारा वर्ग 15। तो जो 15वें नंबर का वर्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पिकोजन। वर्ग 16, तो 16वें वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्कोजन। फिर है नेक्स्ट 17, तो 17वें वर्ग को हम क्या कहते हैं? हैलोजन। फिर है 18वां, तो 18वें वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैसेस यानी अक्रिय गैसेस। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले मैजदा कॉलम पर। तो पहला हमारा क्या है? ब्रंजन चूर्ण। तो ब्रंजन चूर्ण हमारा क्या है? CaOCl2। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस, तो ये क्या है? N2O। नेक्स्ट हमारा वर्ग 17 रेडियो सर्किट तत्व। तो वर्ग 17 का हमारा रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? AT। उसके बाद में नेक्स्ट है बल्ब में भरी जाने वाली गैस, तो ये कौन सी हमारी? AR यानी आर्गन। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट एक शब्द वाले क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा है? कौन सी उत्कृष्ट गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है? तो कौन सी बनाती है? ज़ीनॉन। नेक्स्ट है वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? तो इनका क्या है? कॉल्कोजन। नेक्स्ट हमारा रेडियो एक्टिव हैलोजन तत्व का क्या है? तो रेडियो एक्टिव हैलोजन तत्व का नाम क्या है? तो इसका है एस्टेटिन। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। पांचवा हमारा दो हैलोजन आपस में क्रिया करके कौन सा यौगिक का निर्माण करते हैं? तो ये किसका करते हैं? अंतर हैलोजन यौगिक का करते हैं। फिर ये हमारे दो दो मार्क्स वाले हैं, तो इनके आपको खुद करना है। हम लोग बस इसमें ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं ताकि आपके 28 में से 28 मार्क्स आ जाएं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 8वें चैप्टर पर, जो है हमारा डी एवं एफ ब्लॉक। तो जो हमारा 8वां चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव आने नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो यही हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं 9वें चैप्टर पर, तो ये हमारा क्या है? उपसंयोजी यौगिक। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो हमारा 9वां चैप्टर है इसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या है? NiCO का होल 4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसमें Ni यानी निकिल का हमारा ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट है हमारा मुहर लवण है। तो जो हमारा मुहर लवण है तो वो हमारा कैसा है? द्विक लवण है। फिर उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu की समन्वयक संख्या है। तो इसमें हमारी इसकी समन्वयक संख्या कौन सी है? तो इसकी है 4। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा NiCO4 में MC बंध होते हैं। तो इसमें हमारा MC बंध कितने होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सिग्मा एवं पाई दोनों बंध होते हैं। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है हमारा, तो 5वां है CONH3 का होल 6 3+ आयंस का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या होती है। तो इसकी EAN संख्या हमारी कितनी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 36। फिर 6वां क्वेश्चन है हमारा संकुल यौगिक में लिगैंड। तो संकिक यौगिक में हमारे कितने लिगैंड होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। जो संकुल यौगिक के लिगैंड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। साथ में हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लिगैंड कीलेट बनाता है? तो इनमें से क्लेट हमारा कौन सा लिगैंड बनाता है? तो उसका आंसर है ऑक्सलेट। 8वां हमारा सामान्यतः परमाणुओं का समूह लिगैंड के समान कार्य कर सकता है। तो किसका कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा वे या तो उदासीन अणु हो या फिर ऋणावेश आयन हो। 9वां क्वेश्चन है हमारा उपसंयोजी यौगिक में किसी धातु की उपसंयोजी संख्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? द्वितीय संयोजकता के समान। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उपसंयोजी यौगिक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? फेरस अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। तो वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बन धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये आपको खुद को बताना है, इसका आंसर हमने नहीं दे रखा है, इसका आपको कमेंट करके बताना है। सेकंड है हमारा हमने ऐसा कहा था कि 3 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको खुद को देना है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, 2 हम लोग ऊपर बता चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो पूरा देखिए और उनका कमेंट करके आंसर आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सभी हरे पौधों में पाए जाने वाला संकुल यौगिक होता है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। तीसरा हमारा विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है। तो ये क्या होता है? कोबाल्ट। चौथा हमारा EDTA लिगेंड है। तो ये किसका है? बहुतंदुर का। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड युग्माता कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। छठवां हमारा लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य बंध बनता है। तो ये कौन सा बनता है? उपसंयोजी बंध बनता है। सातवां हमारा
प्रस्फुटन रोधी कार्बनिक धात्विक यौगिक हैं, तो ये हमारे कैसा है, टेट्रा इथिलीन लैंड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा उपसह संयोजक का सिद्धांत ने दिया, तो किसने दिया, बर्नर ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फेरोसीन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिक रिंग के बीच परमाणु होते हैं, तो ये किसके परमाणु होते हैं, आयरन के। 10वां हमारा हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है, तो ये कैसा है, संकुल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाओ, तो पहला है हमारा EDTA, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा बहुतंदुर लिगेंड। नेक्स्ट हमारा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हमारा मैग्नीशियम आएगा। नेक्स्ट हमारा नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का हमारा क्या है, ये एक हमारा ऋणात्मक लिगेंड है। फिर है उसके बाद में हमारा डाइफेनिल फॉस्फीन, तो डाइफेनिल फॉस्फीन का हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसका आएगा उदासीन लिगेंड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्वो, तो एक्वो का आंसर हमारा क्या आएगा, एक तंदूर लिगेंड। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं एक शब्द वाले क्वेश्चन पे, जिनके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला हमारा क्या है, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, उपसह संयोजी संख्या। सेकेंड है हमारा डाइक्लोरो टेट्राएमीन यानी प्लेटिनियम आयन का सूत्र है, तो इसका क्या है, PtCl4+। तीसरा है हमारा यदि संकुल आयन ऋणायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, एट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वे वियोगशील यौगिक जो क्रिस्टल जालक के रूप में ही स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने यौगिक में टूट जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, द्विक लवण। 5वां हमारा वे आणविक या योगशील यौगिक जिनका अस्तित्व जलीय विलयन या विलायक के विलयन में भी विद्यमान रहता है कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक। 6वां हमारा लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो वस्तुतः इलेक्ट्रॉन युग्म में देता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दाता परमाणु। 7वां हमारा धातु या धातु आयन के साथ संयोजन का जब कोई बहुत सुंदर लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो ये कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, किलेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, इसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजी क्षेत्र। 9वां है उपसह संयोजक या उपसह संयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है, तो ये कैसा होता है, अष्टफलकीय। 10वां हमारा वर्नर का प्राथमिक सह संयोजकता से निर्मित बंध है, तो ये कौन सा है, विद्युत संयोजी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए, तो ये 2-2 अंक वाले हैं। ये आपको PDF में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम की लिंक हमारी ये दे रखी है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तो ये टेलीग्राम के इस लिंक पर आपको मिल जाएगा, जो ये PDF है ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें चैप्टर पर। तो 10वां चैप्टर हमारा क्या है, हेलो एल्केन तथा एरिन्स, तो इसमें 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11वें चैप्टर पर। तो 11वां हमारा कौन सा है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो 11वें चैप्टर को भी ये हम लोग देख लेते हैं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा है, पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो ये हमारा किसका परीक्षण किया जाता है, एल्कोहल का। नेक्स्ट है उसके बाद में फिनॉल का स्वभाव होता है, तो फिनॉल का स्वभाव हमारा कैसा होता है, अम्लीय स्वभाव होता है। उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका गर्म करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल किस जल में अत्यधिक विलेयता का कारण है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल के साथ हाइड्रोजन बंध। 5वां हमारा विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किस निर्माण में किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है, ईथर में। 6वां हमारा ईथर के समावयती होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एल्कोहल। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पर, यानी रिक्त स्थान पर। तो इसमें हमारा पहला क्या है, की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक के उच्च होते हैं, तो ये किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिनिया पर प्रभावित करने पर बनता है, तो क्या बनता है, एल्किन। नेक्स्ट लूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा का मिश्रण होता है, तो ये HCl का मिश्रण होता है, HCl और ZnCl। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है, बेंजीन। 5वां क्वेश्चन है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर
संधिनित्र होकर बनाता है, तो ये क्या बनाता है, बेकेलाइट। फिर हमारा एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन या एक शब्द वाले, तो इसमें हमारा क्या है, एल्कोहल की पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें पिरिडिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है एल्कोहल का निर्जलीकरण पर बनता है, तो एल्किन बनता है। तीसरा है हमारा ईथर का समावर्ती होता है, तो ये क्या होता है, अल्कोहल होता है। चौथा है हमारा उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो उसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। पांचवा हमारा द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, कीटोन। फिर उसके बाद में ये हमारे 3-3 मार्क्स वाले हैं, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट है हमारा 12th चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहला हमारा केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, तो ये कौन सी अभिक्रिया नहीं देता, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा रोजेनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक है, तो कौन सा है, एल्डिहाइड। फिर तीसरा हमारा रजत पदार्थ परीक्षण देता है, तो ये इसका भी आंसर हमारा क्या है, एल्डिहाइड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो इसमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, एसीटोन। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान पर। तो पहला हमारा क्या है, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। दूसरा हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एवं अमोनियो की क्रिया कराने पर प्राप्त होता है, तो ये क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन। फिर उसके बाद में तीसरा हमारा कीटोन अपचयक होकर एल्कोहल बनाते हैं, तो ये द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। चौथा हमारा कीटोन का क्वथनांक का समावयी एल्डिहाइड से होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उच्च होता है। फिर एक शब्द वाले आंसर, तो अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, टोलेन अभिकर्मक। दूसरा है एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकृत अवस्था क्या है, तो यह है sp2। तीसरा हमारा एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम बताइए, तो इसको क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया। चौथा हमारा एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, तो ये किस में होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 13 चैप्टर पर। तो 13 चैप्टर हमारा क्या है, नाइट्रोजन युग्म या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो आइसोसाइनाइड हमारा कौन सा परीक्षण देता है, प्राथमिक एमीन। दूसरा हमारा मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर देता है, तो ये हमारा क्या देता है, CH3COOH। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन तीसरा वाला, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो ये इससे क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन। चौथा हमारा एनिलीन का शुद्धिकरण कहते हैं, तो जो हमारा एनिलीन है उसका शुद्धिकरण को हम क्या कहते हैं, बाष्प अवशोषण में से। पांचवा हमारा किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, द्वितीयक अमीन से। छठवां हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड में, तो हॉफमैन ब्रोमाइड में हमारा क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या घटती है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है हमारा, एमीन के क्षारकीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित के कारण होती है, तो इसका क्या आएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त के कारण। दूसरा है हमारा क्वेश्चन इसका, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एल्डिहाइड। तीसरा हमारा कार्बिल अमीन परीक्षण केवल एमीन देता है, तो इसका आंसर क्या है, प्राथमिक। चौथा हमारा एमीन से CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अमीनो अपघटन। उसके बाद में पांचवा, शुद्ध एमीन होते हैं परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर रंगीन हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। छठवां हमारा एनिलीन का क्लोरोफॉर्म व एल्कोकास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसका प्राप्त होता है हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड्स। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो सही जोड़ी और हम देख लेते हैं, तो इसका है हमारा नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या है, मीरवेन तेल है। नेक्स्ट हमारा मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या है, एल्किल आइसोथाइसोसाइनेट। नेक्स्ट हमारा तीसरा कार्बिल अमीन अभिक्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या है, आइसोसाइनाइड। चौथा है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग एक शब्द या एक वाक्य में। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, तो इसे किसे कहते हैं, HNO3 + H2SO4।
सेकंड क्वेश्चन है मिर्बेन का तेल किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को। थर्ड है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनो में विभेदन के लिए कौन सा अभिकर्मक योग प्रयुक्त करते हैं, तो ये कौन सा करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक। चौथा है हमारा हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों, तो ये किसके कारण पड़ जाता है, ऑक्सीकरण होने के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करके प्राप्त होता है, तो क्या होता है, एनिलीन। उसके बाद में ये हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये तो हमारे इनको तो हम छोड़ दे रहे हैं, अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे क्योंकि पहले ही वीडियो MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स और वन वर्ड और मैच द कॉलम से बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो ये हम 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। और बाकी का आपको कुछ टाइम बाद इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन भी मिल जाएगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। 14वां चैप्टर हमारा क्या है, जैव अणु। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हमारा ऊतक होते हैं उसका निर्माण हमारा प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। सेकंड है हमारा आरएनए में नहीं पाया जाता, तो आरएनए में हमारा थाइमिन नहीं पाया जाता। तीसरा क्वेश्चन है हमारा पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका क्या है, सेलुलोज। चौथा है कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 यानी ऑक्सीजन अभिगमन करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन। पांचवा हमारा सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ATP। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त सेकेराइड है, तो इसका है ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है। फिर है हमारा एमिनो समूह में कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड। तीसरा हमारा विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो ये प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। चौथा हमारा प्रोटीन का बहुलक है, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल बहुलक है। DNA में नहीं पाया जाता, तो DNA हमारा यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो इसकी हमारी सही जोड़ी क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या करता है, ये एक टाइप का प्रोटीन है। फिर है हमारा लिक्टेस या लिक्टोस, तो लिक्टोस हमारा कहाँ पाया जाता है, दूध में। नेक्स्ट हमारा थर्ड वैलिन, तो वैलिन का आंसर हमारा क्या है, तो ये एक टाइप का हमारा एसिड है जो हमारा कौन सा अमीनो अम्ल है। फिर हमारा चौथा ग्लूकोस, तो ग्लूकोस का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनोसेकेराइड है। पांचवा हमारा राइबोस शर्करा, तो जो राइबोस शर्करा है ये हमारा कहाँ होता है, RNA में होता है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर, तो पहला हमारा क्या है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो कौन सा, फाइब्रोनोजन। दूसरा हमारा अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है, पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट है इसके बाद में ग्लूकोज में पाइरेनोज वलय होता है, जबकि फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज में हमारा क्या होता है, फ्यूरेनोज वलय होता है। चौथा हमारा शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। पांचवा हमारा हमारे शरीर द्वारा निर्मित ना होने वाले अमीनो अम्ल जो शरीर के बाहर से आहार में दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। उसके बाद में हमारा 15वां चैप्टर, तो 15वां चैप्टर हमारा क्या है, बहुलक। ठीक है, तो हम लोग बहुलक को देख लेते हैं अब। तो बहुलक में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है, तो इनमें से हमारा कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेलुलोज। दूसरा हमारा निम्न में से रेखिक श्रृंखला बहुलक के लिए सही है, तो इसके लिए हमारा कौन सा सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। तीसरा है निम्न में से बहुलक नहीं है, तो इनमें से हमारा कौन सा बहुलक नहीं है, DDT। चौथा हमारा बेकेलाइट में फिनॉल के साथ कौन सा यौगिक संयुक्त होता है, तो इसमें हमारा कौन सा यौगिक संयुक्त होता है, HCHO। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, तो इसमें से हमारा कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्रोटीन। छठवां हमारा बहुलीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलग भाग लेते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, समबहुलीकरण। सातवां हमारा क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबड़ मूलतः एक बहुलक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्लोरोपिन। आठवां हमारा खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिकी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो इसमें से हमारा स्टार्च प्राकृतिक बहुलक है। 10वां हमारा संघनन बहुलक का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, टेरिलीन। 11वां हमारा नायलॉन का उदाहरण है, तो नायलॉन का क्या है, पॉलीएमाइड उदाहरण है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग रिक्त स्थान पर। तो पहला हमारा रिक्त स्थान क्या है,
बहुलक को किसी भी रूप में डाला जा सकता है, तो जो हमारा थर्मोप्लास्टिक बहुलक है उसको किसी भी रूप में डाला जा सकता है। सेकंड है हमारा पर्यावरण में अपघटित होने बहुलक कहलाते हैं, तो ये कौन से कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण बहुलक कहलाते हैं। थर्ड में हमारा नियोप्रिन रबर है, तो नियोप्रिन एक हमारा संश्लेषित रबर है। चौथा हमारा रबर के बल्कनीकरण से सल्फर एक त्रियक बंध अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। पांचवा हमारा बहुलकों का आवेश नहीं होता है। छठवां हमारा ग्लूकोज का मोनोमर है, तो ग्लूकोज का मोनोमर क्या है? सेलुलोज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल का थैलिक अम्ल का बहुलक क्या कहलाता है? ग्लिप्टल। आठवां हमारा बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, तो ये कौन सा है? बेकेलाइट एक हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट सही जोड़ी पर, तो सही जोड़ी में हमारा क्या है? ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल का हमारा आंसर क्या है? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोज। दूसरा है हमारा नाइलॉन 66, तो इसका आंसर हमारा क्या है? एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइमीन। फिर है हमारा तीसरा नाइलॉन 6, तो नाइलॉन 6 का हमारा आंसर क्या है? इसका आ जाएगा कैप्रोलैक्टम। फिर है हमारा चौथा मेल्वोवेयर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मेलामाइट। फिर है हमारा पांचवा टेरिलीन, तो टेरिलीन का आंसर हमारा क्या आएगा? डिक्रॉन। फिर उसके बाद में आ जाते हैं एक शब्द वाले क्वेश्चनों पर, तो इसमें हमारा पहला क्या है? प्राकृतिक रबर में लचीलापन बढ़ाने तथा अन्य गुणों में सुधार के लिए त्रियक बंध प्रवेश कराने का प्रक्रम कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण। सेकंड है हमारा जब दो या दो से अधिक भिन्न एकल एक साथ बहुलीकृत होते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहबहुलीकरण। तीसरा हमारा प्राकृतिक बहुलकों के दो उदाहरण दीजिए, तो ये कौन कौन सा है? रबर और स्टार्च। फिर चौथा हमारा ब्यूना रबर का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम हमारा क्या है? स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर। पांचवा हमारा पॉलीथीन का एकलक है, तो ये कौन सा है? पॉलीथीन का यूनिट हमारा क्या होता है? एथिलीन होता है या इथिलीन होता है। छठवां हमारा क्या है? दो या दो से अधिक भिन्न एकलकों के बहुलीकरण को कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? सहबहुलीकरण। सातवां टायर के धागे बनाने में प्रयुक्त बहुलक का नाम क्या है? तो इसका नायलॉन 6। आठवां हमारा ना टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? मेलामीन। फिर नवा है हमारा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले बहुलक कहलाते हैं, तो ये संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। दसवां हमारा कैप्रोलैक्टिन में बहुलीकरण से कौन सा बहुलक प्राप्त होता है? तो इससे हमारा होता है नायलॉन 6। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 16 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसके भी सारे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक में किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई? तो इनमें से सबसे पहले खोज किसकी हुई? पेनिसिलिन की। दूसरा हमारा एंटीबायोटिक है, तो इनमें से हमारा एंटीबायोटिक कौन सा है? क्लोरामाइसिटिन। तीसरा हमारा एंटीपायरेटिक है, तो एंटीपायरेटिक हमारा क्या है? तो इसका आंसर है हमारा एस्प्रिन। चौथा है हमारा सल्फाडाइजीन है एक, तो सल्फाडाइजीन हमारा एक क्या है? प्रति सूक्ष्म जैविक है। पांचवा हमारा डिटॉल है, तो डिटॉल हमारा क्या है? पूर्तिरोधी है। छठवां क्वेश्चन है हमारा मलेरिया अवरोधक है, तो मलेरिया हमारा किसका अवरोधक है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरोक्वीन। फिर नेक्स्ट है हमारा पूर्तिरोधी है, तो पूर्तिरोधी हमारा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्तिरोधी है, तो इसका हो जाएगा टिंचर आयोडीन। आठवां हमारा एंटी फर्टिलिटी है, तो एंटी फर्टिलिटी हमारा किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा मेस्ट्रानॉल। नवा हमारा निम्नलिखित में से किस औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। 10वां हमारा सेलाल का उपयोग होता है, तो सेलाल का उपयोग हमारा कहाँ होता है? तो ये होता है एंटीसेप्टिक में और एंटीपायरेटिक में, मतलब आ और बा दोनों में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा पदार्थ जो आमाशय के अम्लीय को कम करता है तो उसे हम एंटासिड कहते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा आयोडीन एक प्रबल है, तो ये भी हमारा एक एंटीसेप्टिक है। तीसरा हमारा शरीर का ताप कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं, तो इनको ज्वरनाशी कहते हैं। चौथा हमारा शल्य क्रिया के उपकरणों को साफ करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक द्रव कहलाते हैं, तो इनको हम लोग जीवाणुनाशी कहते हैं। पाँचवा हमारा मलेरिया औषधि है, तो मलेरिया में हम लोग क्विनॉन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में हमारा क्या है? पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का हमारा क्या है? प्रथम एंटीबायोटिक है। सेकंड है हमारा एस्प्रिन, तो एस्प्रिन हमारा एनाल्जेसिक है।
फिर तीसरा है हमारा प्रोमेजीन, तो प्रोमेजीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक प्रतिहिस्टामिन है। फिर चौथा है हमारा एमिटल, तो एमिटल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विषांतक। फिर पांचवा है हमारा सल्फापिरिडीन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर ड्रग। ठीक है, उसके बाद में हमारे एक एक शब्द एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन या एक शब्द वाले। तो पहला है एक गर्भ निरोधक औषधि का रासायनिक नाम लिखिए, तो ये कौन सी हमारी मोस्टेनाल, और भी कोई सी भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा औषधियाँ जो प्रतिजैविक के समान कार्य करती हैं लेकिन प्रतिजैविक नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सल्फर ड्रग। तीसरा हमारा रासायनिक जो तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रशांतक। चौथा है हमारा धावों पर सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं पूर्तिरोधी। और पांचवा हमारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाले रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं, तो इनको कहते हैं प्रतिजैविक। छठवां हमारा पूरे शरीर के अथवा शरीर के किसी भाग विशेष की चेतना शून्य करने वाले रासायनिक का नाम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निश्चेतक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सातवां, शरीर का दर्द को कम करने हेतु प्रयुक्त कहलाता है, तो इसको हम लोग पीड़ाहारी कहते हैं। आठवां हमारा ज्वर में शरीर का ताप कम करने हेतु प्रयुक्त रसायन कहलाते हैं, तो इनको हम ज्वरनाशी कहते हैं। नौवां हमारा विभिन्न रासायनिक द्वारा रोगों की चिकित्सा कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी कीमोथेरेपी। और 10वां और लास्ट है हमारा रासायनिक जो हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्तिरोधी। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे केमिस्ट्री के पूरे, और ये बाकी के क्वेश्चन आंसर भी आप देख लेना। जैसे ये वीडियो में हमने फटाफट क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि वीडियो कम से कम साइज़ का बने, और आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलते रहें। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।